वो बस जरा सा फिसल कर गिरा था और नतीजा एक जबरदस्त भूकंप। पूरा शहर पल भर में समंदर में समा गया। शायद तुम्हें ये थोड़ा एग्जैजरेशन लगे, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ स्टोरी देख लो तो लगेगा ये तो होना ही था। इस लड़के का नाम था आरव शर्मा। पैदा होते ही बोलने लगा, सॉरी मेरा नाम पुप्पू है, कोई मुझे साफ कर देगा क्या। सुबह चलना सीखता, दोपहर में उड़ने की प्रैक्टिस करता और 1 साल से पहले ही माँ के लिए दुकान से सामान लाने लगा। सच में पड़ोस का बच्चा हमेशा जीनियस ही होता है। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ उसकी सुपर पावर्स भी अनलॉक होती चली गई। एक्सरे विजन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, जो नाम लो लगभग सब उसमें था। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद वो जिंदगी में पूरी तरह हैप्पी नहीं था, क्योंकि सुपर पावर्स कई बार कर्ज बन जाती है। जरा सी केयरलेस मूवमेंट और चम्मच टेढ़ा करी भी एंजॉय नहीं कर सकता। पोकर खेलना बेकार, क्योंकि कार्ड्स पहले से दिख जाते हैं। और जब कभी कोई लड़की पसंद आए तो माइंड रीडिंग की वजह से उससे भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आरव ने पावर सप्रेसिंग डिवाइसेस पहन लिए और खुद को एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह पेश किया। उसे बस सिंपल पीसफुल स्कूल लाइफ चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये स्कूल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले मिला राघव वर्मा, दिखने में पूरी तरह अंकल टाइप, लेकिन असल में हाई स्कूलर। अजीब बात ये कि वही एक इंसान था जिस पर आरव की माइंड रीडिंग काम नहीं करती थी। पहले लगा वो भी कोई पावरफुल साइकिक होगा, लेकिन बाद में पता चला उसके दिमाग में कुछ चलता ही नहीं। इतना एम्प्टी कि गोरिल्ला भी उससे ज्यादा स्मार्ट लगे। फिर आया कबीर मल्होत्रा, फुल टाइम ओवरथिंकर, पार्ट टाइम डिल्यूशनल। हर वक्त मानता रहता है कि कोई डार्क ऑर्गेनाइजेशन उस पर अटैक करने वाली है। खुद को सबसे अलग समझने वाला ये लड़का आरव को अपना सोलमेट मान बैठा। इसके बाद दिखा अजय सिंह, दिखने में भोला, हार्मलेस, लेकिन असल में शहर के अंडरवर्ल्ड का एक्स किंग। क्राइम लाइफ से तंग आकर अब आइडियल स्टूडेंट बनने की कोशिश में था। हालांकि उसकी हैबिट्स अभी भी बाहर आ ही जाती थी। मैं अब नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर से लड़ नहीं सकता। ये सब वैसे ही आरव के लिए हेडेक थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो लड़की। उसका नाम था आर्या मेहता। खूबसूरती ऐसी की स्कूल की हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर गर्ल, जहाँ जाए क्राउड खुद ब खुद बन जाए। सब उसे पसंद करते थे, बस आरव को छोड़कर, क्योंकि उसकी सोच उसे साफ साफ सुनाई देती थी। मैं एक रेयर गॉडेस हूँ, ये ईगो नहीं है, फैक्ट है। मैं जो भी करूंगी खूबसूरती और परफेक्शन की वजह से मार्केट पर मोनोपोली मेरी ही होगी। इसीलिए आरव उसकी फेक स्वीटनेस से हमेशा दूर रहा। लेकिन कहते हैं ना, जो इग्नोर करे वही सबसे अट्रैक्टिव लगता है। आरव की कोल्ड पर्सनैलिटी रिया के लिए क्यूरियोसिटी बन गई और उसी दिन से वो उससे चिपक गई, एकदम फेविकॉल की तरह। अरे साइलेंट बॉय तुम ही हो ना। मैं डर गई थी कहीं किसी और से मिस्टेक ना हो जाए। गुड थिंग तुम ही निकले।